पेड़ की आत्मा ने रोहन को सब सच बता दिया था, लेकिन उसने एक बात छुपाई थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। रोहन वापस आ गया था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बदलाव आ चुका था। वो पहले जैसा शांत और समझदार नहीं रहा था। अब वो अकेले में खुद से बात करता, अंधेरे में बैठता और कभी कभी पेड़ की ओर देखकर मुस्कुराता। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये रोहन नहीं, ये तो अब आत्मा का जरिया है। एक रात गांव के मंदिर में अचानक दिए बुझ गए और रोहन वहां खड़ा मिला, मूर्तियों को घूरते हुए, बिल्कुल शांत। पुजारी ने पूछा, तू कौन है रोहन? लेकिन रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बात कही, जिस आत्मा को तुमने पेड़ में बांध रखा था वो अब आजाद है। और फिर पूरे गांव की घड़ियां रुक गई। जिस पेड़ के नीचे आत्मा बंधी थी, अब वो पेड़ सड़ चुका था, जल भी नहीं रहा था। और उसी पेड़ के पास एक और नया घड़ा मिला। उस घड़े में लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अब क्या होगा? क्या आत्मा फिर से गांव को बर्बाद करेगी, या रोहन अब खुद एक भूतिया शक्ति बन चुका है? जाने अगले भाग में घड़े की सच्चाई। पेड़ की आत्मा ने रोहन को सब सच बता दिया था, लेकिन उसने एक बात छुपाई थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। रोहन वापस आ गया था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बदलाव आ चुका था। वो पहले जैसा शांत और समझदार नहीं रहा था। अब वो अकेले में खुद से बात करता, अंधेरे में बैठता और कभी कभी पेड़ की ओर देखकर मुस्कुराता। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये रोहन नहीं, ये तो अब आत्मा का जरिया है। एक रात गांव के मंदिर में अचानक दिए बुझ गए और रोहन वहां खड़ा मिला, मूर्तियों को घूरते हुए, बिल्कुल शांत। पुजारी ने पूछा, तू कौन है रोहन? लेकिन रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बात कही, जिस आत्मा को तुमने पेड़ में बांध रखा था वो अब आजाद है। और फिर पूरे गांव की घड़ियां रुक गई। जिस पेड़ के नीचे आत्मा बंधी थी, अब वो पेड़ सड़ चुका था, जल भी नहीं रहा था। और उसी पेड़ के पास एक और नया घड़ा मिला। उस घड़े में लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अब क्या होगा? क्या आत्मा फिर से गांव को बर्बाद करेगी, या रोहन अब खुद एक भूतिया शक्ति बन चुका है? जाने अगले भाग में घड़े की सच्चाई।